हेलो स्टूडेंट्स, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन नाम पर। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 2020 कर रहे हैं और आज हमारी इसकी ये सेकंड क्लास है। तो चलिए फिर देखते हैं आज वो कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं जो आने वाले एग्जाम में आपका स्कोर बढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें कि आज हमारा फर्स्ट सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है हाइड्रोफोबिया। क्या है हाइड्रोफोबिया? हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर लगना, पानी से भय लगना। तो इरेशनल फियर ऑफ वाटर, ठीक है। हाइड्रोफोबिया हमारी रेबीज की कंडीशन भी कहलाती है। आपने सुना होगा कि जब किसी को डॉग बाइट कर लेता है, कुत्ता काट लेता है, तो उसे इंजेक्शन लगते हैं और अगर इंजेक्शन नहीं लगाया, लापरवाही हो जाए तो फिर उसे हाइड्रोफोबिया ही हो जाता है, अर्थात वो पानी से डरने लगता है और इसी पानी की कमी की वजह से ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है इरेशनल फियर ऑफ वाटर, जल का डर। उसके बाद है क्लैस्ट्रोफोबिया। हो गए? तो क्या मतलब है क्लैस्ट्रोफोबिया? और क्लैस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है इरेशनल फियर ऑफ इनक्लोज स्पेसेस, बंद या सीमित स्थानों का डर, कन्फाइंड प्लेसेस का डर कि भाई एकदम सुनसान जगह पे आ गए, एक रूम में बंद हो गए तो डर लगने लगा, उसके लिए हम बोलते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया। ठीक है। एक्रोफोबिया मतलब इरेशनल फियर ऑफ हाइट। क्या है? इरेशनल फियर ऑफ हाइट, अर्थात ऊंचाई का डर। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग झूले पे नहीं बैठते हैं, ऊंचाई पे नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है, उन्हें नीचे देखकर चक्कर आते हैं, उसे वर्टिगो की स्थिति भी कहा जाता है। सो आई थिंक ही इज नॉट गोइंग टू अपस्टर विथ यू बिकॉज ही हैज एन एक्रोफोबिया प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है। नेक्स्ट है कैकोफोबिया। कैकोफोबिया का मतलब होता है इरेशनल फियर ऑफ अगलीनेस, कुरूपता का डर। हाँ, कोई बदसूरती बर्दाश्त नहीं कर सकता, बुरी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसी को कहा जाता है कैकोफोबिया। ठीक है। उसके बाद है ओरेटर। ओरेटर का मतलब होता है बहुत ही सुवक्ता, जो बहुत अच्छे से बात कर सकता है, अपने विचारों को, दूसरे के विचारों को बहुत अच्छे से रख सकता है, उसे बोलते हैं वन हु इज स्किल्ड एंड एलोक्वेंट इन पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है। तो अच्छा वक्ता जो होगा उसी को हम कहते हैं एलोक्वेंट या ओरेटर, जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है लेक्चरर। लेक्चरर का मतलब क्या होता है? देखिए, हम कॉलेज में जाते हैं तो लेक्चरर होते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे व्याख्याता, एन एक्सपर्ट हु डिलीवर्स इंफॉर्मेटिव टॉक्स ऑफ कोर्सेज टू एजुकेट एन ऑडियंस। तो उसे बोलते हैं लेक्चरर, जो लेक्चर देगा, हमें किसी चीज को समझाएगा व्याख्याता से, उसी को हम बोलते हैं लेक्चरर। उसके बाद है स्पोक्स पर्सन, एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हु कम्युनिकेट्स ऑन बिहाफ ऑफ अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन टू द पब्लिक। तो भाई जो समुदाय के लिए बोले, सबकी बातें सामने रख सके, उसी को हम कहते हैं स्पोक्स पर्सन। क्या कहते हैं? स्पोक्स पर्सन। तो यहां पर हमने 7 अपने कंप्लीट किए हैं। उसके बाद है एक्टर। तो भाई आपको एक्टर पता ही है, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसे किस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं? तो अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज एक्टिंग ऑन द स्टेज इन फिल्म और टेलीविजन, अभिनेता, इट इज कॉल्ड एक्टर। तो भाई जैसे अभी आपने देखा कि भाई SRK ने अपना 60 बर्थडे मनाया, तो SRK हमारे भारत के बड़े सुपरस्टार, मेगा स्टार एक्टर माने जाते हैं। उसके बाद है वारंट। वारंट देखिए, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि वारंट, डिग्री और लाइसेंस या परमिट, ये सब बहुत ही क्लोज हैं, बहुत ज्यादा पास पास हैं, और इसलिए इनमें हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और एग्जामिनर इसलिए ये साथ ही देते हैं आपको। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई वारंट का मतलब है अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग द पुलिस और अनदर बॉडी टू मेक एन अरेस्ट और सर्च प्रेमाइसेस। तो भाई आपके घर की तलाशी लेना है या किसी को गिरफ्तार करना है, तो आपने पुरानी मूवी में देखा होगा, ठाकुर साहब आपके नाम का वारंट है, अर्थात, या फिर कोई किसी को गिरफ्तार करने आता है तो वो व्यक्ति पूछता है आपके पास वारंट है हमारे घर की तलाशी करने का? तो ध्यान रखेंगे बिना वारंट के पुलिस आपके घर में नहीं घुस सकती है और बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे वारंट हो गया है, इसे बोलते हैं अधिपत्र। नेक्स्ट है डिक्री। डिक्री का मतलब होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम अ लीडर और अ गवर्नमेंट दैट बिकम्स द लॉ। तो भैया अदालत भी डिक्री देती है, अर्थात फैसला दे दिया, आप इसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, उसी को बोलते हैं हम डिक्री। क्या बोलते हैं? डिक्री। नेक्स्ट है लाइसेंस। तो लाइसेंस होता है किसी काम करने, किसी चीज को खरीदने के लिए जिस आपको अनुज्ञप्ति पत्र की आवश्यकता होती है, उसी को हम लाइसेंस बोलते हैं। जैसे एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट गिव्स यू परमिशन टू ओन, डू और यूज समथिंग। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग करने की परमिशन मिल गई है हमें। ठीक है। आपने कोई
शॉप खोली, कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने लाइसेंस लिया उसका, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे लाइसेंस मतलब अनुज्ञप्ति। उसके बाद है परमिट, ठीक है, तो आ लीगल डॉक्यूमेंट गिविंग ऑफिशियल परमिशन टू डू समथिंग, तो यहां पर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो उसका परमिट मिल जाएगा। जैसे आपको रोड पे बस चलानी है तो आपको परमिट लेना पड़ेगा, तो परमिट, परमिट खरीदने का नहीं होता है, परमिट कुछ काम करने का होता है, जबकि लाइसेंस से आप काम कर भी सकते हो और किसी भी चीज को अपना भी सकते हो, खरीद भी सकते हो, बस यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। उसके बाद है एम्बिगस, तो व्हाट इज द मीन ऑफ एम्बिगस, एम्बिगस का क्या अर्थ है, तो एम्बिगस का मतलब होता है अनेकार्थी, जो अस्पष्ट हो, ठीक है, एक से ज्यादा अर्थ निकल आए, अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, अनेकार्थी या अस्पष्ट। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। उसके बाद है फिर एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का क्या अर्थ है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे एक्सप्लिसिट का मतलब होता है समथिंग दैट इज क्लियरली स्टेटेड और एक्सप्लेन्ड, अर्थात सुस्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट, कोई भी उसमें गलती नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया, इट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट, ठीक है, सुस्पष्ट हो। हिज टोन ऑफ स्पीकिंग या हिज वर्ड आर ऑलवेज एक्सप्लिसिट, मतलब उसके जितने भी वर्ड हैं या जो टोन है बड़ी स्पष्ट होती है, सारी बातें आसानी से समझ में हमें आ जाती हैं। उसके बाद है पैल्पेबल, पैल्पेबल का मतलब होता है वेरी ओबियस, मतलब जिसे आप महसूस कर सकें, टच करें या ना करें लेकिन महसूस आप जैसे कर सकें उसे बोलते हैं पैल्पेबल। जैसे द टेंस द टेंशन ऑफ द रूम वॉज वेरी पैल्पेबल, मतलब जो रूम में टेंशन थी, जो उन लोगों के बीच में मतभेद थे, वो आसानी से महसूस किए जा सकते थे, इट इज कॉल्ड पैल्पेबल, तो आप दे सकते हैं स्पर्शनीय। उसके बाद है टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब क्या है, समथिंग दैट इज रियल एंड नॉट इमेजिनरी, टेंजिबल का मतलब है जैसे आप छू भी सकते हैं और जो बिल्कुल भी मतलब जो इमेजिनरी नहीं है, आप उसे आराम से महसूस तो करेंगे, साथ में आप उसे टच भी कर सकते हैं, टेंजिबल, तो स्पष्ट और वास्तविक, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है गैम्बल, गैम्बल का क्या मतलब है भाई, आपने देखा होगा ना, वो लोग तो उछल कूद कर रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं गैम्बल, ठीक है, टू स्किप अबाउट प्लेफुली, हंसते खेलते दौड़ना, दौड़ा भागी करना, इट इज कॉल्ड गैम्बल। उसके बाद है ट्रंडल, तो ट्रंडल मीन्स क्या होता है, ठीक है, ट्रंडल मीन्स क्या होगा, टू रोल और मूव स्लोली, मतलब लुढ़कना, धीरे धीरे से रोल का आउट करना, उसे बोलते हैं हम ट्रंडल, ठीक है। उसके बाद है स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा अजीब, बहुत तेज तेज से चलना और अजीब तरीके से चलना, एक लयबद्ध तरीके से ना चलना, उसे हम बोलते हैं स्क्रैम्बल, टू मूव क्विकली एंड केयरलेसली, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे क्या, क्रैम्बल। और उसके बाद आ जाएगा एम्बल, एम्बल मतलब क्या होता है, धीरे धीरे टहलना, स्लो स्लो चलना, उसे बोलते हैं एम्बल। तो देखिए गैम्बल, ट्रंडल, स्कैम्बल और एम्बल, ठीक है, ये कितने इंपॉर्टेंट, कितने क्लोज हैं एक दूसरे के, तो बस इसी तरह से आपको कंफ्यूजन क्रिएट किया जाएगा। लेकिन अगर आप सिलेक्शन नाम पे पढ़ रहे हैं तो ये कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो बस आप इनके बढ़िया नोट्स बनाइए, इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए और फिर देखिए क्या चमत्कार होने वाला है। तो चलिए फिर जरा जल्दी से हम लोग देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पे इर्रेशनल फियर ऑफ वाटर, सो व्हाट इज द मीन ऑफ इर्रेशनल फियर ऑफ वाटर, तो इसका क्या अर्थ होगा, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे इर्रेशनल फियर ऑफ वाटर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया, क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया, इर्रेशनल फियर ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि क्लस्ट्रोफोबिया, कैकोफोबिया, एक्रोफोबिया ये हमने आपको बता दिए हैं। उसके बाद है वन हु इज स्किल्ड एंड एलोक्वेंट इन पब्लिक स्पीकिंग, तो क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए हो जाएगा ऑरेटर, जो बहुत अच्छा सुवक्ता है उसके लिए ऑरेटर हो जाएगा। अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग द पुलिस और अनदर बॉडी टू मेक एन अरेस्ट और सर्च प्रेमाइसेस, तो भाई यहाँ पे हमने ध्यान दिया कि ये वारंट हुआ करता था, अगर आपके घर की तलाशी लेनी है, भवन परिसर में प्रवेश करना है किसी को, तो उसे वारंट की जरूरत होगी। अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एम्बिगस, क्या हो जाएगा, एम्बिगस, बिल्कुल सही, एम्बिगस, अनेकार्थी, अस्पष्ट हो जो, ठीक। तो देखिए आराम से हुए ना, बिल्कुल कितने क्लियर तरीके से हो गए। आप खुद सोचिए कि अगर यही हम आपसे 10 मिनट पहले पूछते तो आपको इसमें 100% कंफ्यूजन होता है या फिर आपको अपने मोबाइल में गूगल की मदद लेनी पड़ती, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसके बाद है टू स्किप अबाउट प्लेफुली, तो भाई हंसते खेलते दौड़ना, खेल कूद करना, उसके लिए क्या आ जाएगा, उसके लिए हो जाएगा आपका गैम्बल, ठीक है। तो देखिए जरा कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने अपना सेकंड क्लास, अपनी सेकंड लेक्चर कंप्लीट कर लिया और इस तरीके से हमारे पास 41 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। बस आप इनका एक रजिस्टर बनाइए, अच्छे पेजों का रजिस्टर बनाइए, क्योंकि ये टिल एग्जाम आपके काम आएगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तब तक ये आपके काम आएगा। इनका रिवीजन कीजिए
और इस बात का ध्यान रखिए कि यदि आप पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।